सुम्बी आती। हमारे शब्द और हमारे काम दूसरों पर असर डालते हैं, इसलिए कुछ भी कहने या करने से पहले थोड़ा सोचना जरूरी है। सोच समझकर किया गया काम कई गलतियों से बचा सकता है। आज मैं आपको इसी सीख पर आधारित 3 छोटी कहानियां सुनाऊंगी। आइए इन कहानियों से सीखें कि कुछ भी कहने या करने से पहले सोचना कितना जरूरी होता है। आज हम सुनेंगे कहानी चिंटू चीते की, जो रहता था इस बड़े से जंगल में। बहुत शैतान था, कभी किसी की बात नहीं मानता था। उसके सारे दोस्त उसको समझाते रहते थे कि ऐसा मत करो, शैतानी मत करो, लेकिन वो मानता ही नहीं था। चिंटू चीते के घर के पास थी एक बड़ी सी नदी, जिसको पार करने की उसके दिल में थी इच्छा। लेकिन उसके सभी दोस्त उसे समझाते थे कि चिंटू चीते, पानी में आ जाती है बाढ़, उसे हमें पार नहीं करना चाहिए। फिर भी एक बार चिंटू चीता चल पड़ा अपने मन की करने और साथ में ले गया एक दोस्त। पर जानते हो क्या हुआ? उतनी देर में आ गई बाढ़। अपनी जान बचाने के लिए चिंटू चीते को पत्ते का सहारा लेना पड़ा और बहता बहता वो कहीं बहुत दूर निकल गया। नदी के पार पहुंचकर उसको मिली चालाक बिल्ली, जिसने कहा, आ जाओ चिंटू चीते, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम तो मुझे खा जाओगी। ऐसा कहकर उसने अपनी जान बचाई। थोड़ी देर में उसे मिला लाल पूंछ वाला टिड्डा। आ जाओ चिंटू चीते, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम तो मुझे खा जाओगे, कहकर चिंटू चीते ने अपनी जान बचाई। और फिर उसे मिली नीली और लाल चिड़िया। उन्होंने कहा, आ जाओ चिंटू चीते, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दें। चिंटू ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, वरना तुम मुझे खा जाओगे। अचानक जंगल में आ गई तेज बारिश। सब कुछ भीगने लगा और चिंटू चीता भी भीग गया। भागकर उसने बड़े से पत्ते के नीचे अपनी जान बचाई। थोड़ी देर बाद एक गिलहरी आई। उसने कहा, चिंटू चीते, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने बिल में छुपा लूंगी। लेकिन चिंटू अब थक गया था। उसने कहा, मुझे अपने घर जाना है, मैं गुम हो गया हूँ, मुझे घर जाना है। थोड़ी देर बाद चिंटू चीते का दोस्त टीटू कछुआ वहाँ आया। उसने कहा, अरे चिंटू चीते, तुम्हें ठंड लग रही होगी, मेरा खोल पहन लो। बहुत बहुत धन्यवाद टीटू कछुए, तुमने मुझे ठंड से बचाया, मैं तुम्हारी ये मदद कभी नहीं भूलूंगा। और थोड़ी ही देर बाद चिंटू चीते की सहेली नन्ही तितली आई। वो अपने साथ लेकर आई थी पंख, और उन पंख को लगाकर चिंटू चीता सीधे अपने घर अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। और उसने कान पकड़े कि आज के बाद वो कभी शैतानी नहीं करेगा और सबकी बात मानेगा। चलो सुनते हैं ये रोचक कहानी। कहानी का नाम है मूर्ख चोर। एक समय की बात है, बादशाह अकबर के राज्य में एक अमीर व्यापारी के घर चोरी हो गई। दुखी व्यापारी न्याय पाने के लिए अकबर के दरबार में पहुंचा और उसने मदद की गुहार लगाई। अकबर ने बीरबल को बुलवाया और व्यापारी की मदद करके चोर का पता लगाने को कहा। व्यापारी ने बीरबल को बताया कि उसे अपने ही एक नौकर पर शक है। इशारा समझते ही बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलवाया और उन्हें एक सीधी पंक्ति में खड़ा होने को कहा। जब चोरी के बारे में पूछा गया तो सभी नौकरों ने हमेशा की तरह इनकार कर दिया। इसके बाद बीरबल ने सबको बराबर लंबाई की एक एक लकड़ी दी। उन्हें विदा करते हुए बीरबल ने कहा, कल तक चोर की लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन बीरबल ने सभी नौकरों को बुलवाया
और उनकी लकड़ियां जांची। तब उसने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी थी और इस तरह वो चोर पकड़ा गया। जब व्यापारी ने बीरबल से पूछा कि चोर कैसे पकड़ा गया, तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत सरल था। चोर डर गया था कि उसकी लकड़ी सच में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने अपनी लकड़ी 2 इंच काट ली। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि से असली चोर पकड़ लिया। इस कहानी से हमने क्या सीखा? सच की जीत हमेशा होती है। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सुमी आंटी से कोई खास कहानी सुननी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। फिर से मिलेंगे एक और कहानी के साथ जल्दी ही। Thank you for watching. Subscribe to this channel for more stories. लो बच्चों, सुमी आंटी लेकर आई है आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जिसका नाम है मूर्ख कछुआ। एक समय की बात है, एक झील के किनारे एक कछुआ और 2 हंस रहते थे। तीनों बहुत अच्छे मित्र थे। धीरे धीरे झील सूखने लगी। तब हंसों ने किसी दूसरी जगह जाने का निर्णय लिया। कछुआ भी उस झील से दूर जाना चाहता था, लेकिन वो उड़ नहीं सकता था। उसने हंसों से विनती की कि वे भी उसे अपने साथ ले चले। काफी सोच विचार के बाद हंस मान गए। हंसों ने अपनी चोंच में एक लकड़ी पकड़ ली और कछुए से कहा कि वो उस लकड़ी को अपने मुंह में कस कर पकड़ ले। उन्होंने कछुए को साफ साफ चेतावनी दी कि उड़ते समय मुंह को बिल्कुल मत खोलना। जब वे बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे तो नीचे से एक गांव निकला, जिसमें लोगों ने जब ऊपर कछुए को उड़ते हुए देखा तो उसकी हंसी उड़ाने लग गए। ये सुनकर कछुए को बहुत गुस्सा आ गया। वो उन्हें जवाब देना चाहता था और इसीलिए गुस्से में उसने अपना मुंह खोल दिया। जैसे ही उसने मुंह खोला, लकड़ी छूट गई और कछुआ नीचे गिर पड़ा और गिरने से वो मर गया। इस कहानी से हमने क्या सीखा? बोलने से पहले सोचना चाहिए और जो निर्देश दिए जाएं उन्हें ध्यान से सुनकर उनका पालन करना चाहिए। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई खास कहानी सुमी आंटी से सुननी है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। जल्दी ही मिलेंगे फिर से एक और कहानी के साथ। Thank you for watching. Subscribe to this channel for more stories.